कहते हैं कि हुनर है तो कदर है, हुनर है तो कदर है। तो चलिए आज हम बात करते हैं टैली प्राइम पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि टैली प्राइम पे थोड़ा चर्चा करेंगे। ये देखिए टैली प्राइम का न्यू लोगो है, ये देखिए, ये टैली प्राइम का देखिए, टैली प्राइम 6.1 का ये नया लोगो है। और आज हमको जैसे मान लेते हैं हमको काम करना है, ये विभिन्न बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, विभिन्न बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको काम करना है इस पे, यानी इसमें जो प्राइम में होगा वो कोड होगा वो 6 डिजिट का होगा। कितने डिजिट का? 6 डिजिट का। जैसे मान लेते हैं 2024-25 का डेटा है, तो हमने उसको रीनेम भी कर दिए हैं 240025 सुविधा के लिए कि ये 24-25 का डेटा है, 24-25 का डेटा है। यहाँ पे जो मेरा अपना यूज़र आईडी है वो यूज़र आईडी डाल देते हैं। उसके बाद जो मेरा पासवर्ड है वो पासवर्ड भी हम डाल देते हैं। डाल दिए। ये देखिए इस प्रकार से लेआउट आ गया, यानी ये मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स लोड हो गया, लोड हो गया। तो चलिए इसमें हम पहले एक बार रिलीज वर्जन को चेक कर लेते हैं। एक बार रिलीज वर्जन चेक करते हैं। तो रिलीज वर्जन चेक करने के बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में है, एकदम लास्ट में, ये देखिए लास्ट में हेल्प है। हेल्प पे क्लिक करेंगे, हेल्प में बहुत सारे आ गए यहाँ पे, टैली हेल्प, वाट न्यू, अपग्रेड, शॉप वगैरह वगैरह ये है। तो हम आ जाते हैं अपग्रेड पे। आपका रिलीज वर्जन बता दिया, आपका रिलीज वर्जन जो है वो 6.1 है। और आपका TSS का फुल फॉर्म टैली सॉफ्टवेयर सर्विस, ये जो है वो आपका 30 अप्रैल 2026 तक वैलिड है। उसके बाद ये आपको रिन्यूअल करवाना होगा। तो अभी मेरा टैली प्राइम जो है वो रिलीज वर्जन 6.1 मेरा इंस्टॉल्ड है, और ये मेरा लाइसेंस वैलिड है वो 30 अप्रैल 2026 तक है। तो इस प्रकार से रिलीज वर्जन भी चेक कर सकते हैं कि मेरा सर्वर का जो रिलीज वर्जन है वो रिलीज वर्जन आपका है कि नहीं। अगर आपका सर्वर का रिलीज वर्जन अप डाउन है, माने कुछ कम बेसी है, और आपका डिफरेंट है, तो फिर वो क्लाइंट पीसी यानी यूजर का मशीन नहीं देगा चलने के लिए। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो रिलीज वर्जन सर्वर का है वही रिलीज वर्जन आप अपना रखिएगा, मतलब क्लाइंट का। तो इस प्रकार से रिलीज वर्जन को चेक कर लीजिएगा। चलिए स्किप दबा के हम थोड़ा बैक हो जाते हैं। अब हम जाते हैं डिस्प्ले में और डे बुक में। मान लेते हैं हमको 1 महीना का डे बुक निकालना है, तो अल्ट F2 फ्रेश कीजिएगा। मान लेते हैं हमको 1 महीना का ही निकालना है डे बुक, 1/4/24 से 30/4/24 तक के चाहिए। मान लेते हैं एक सर्टेन डेट का चाहिए, सर्टेन डेट डाल दिए। ये देखिए बस 1 महीना का मेरा डेटा शो कर दिया, बस सिर्फ 1 महीना का डेटा आ गया। अगर इसको इनकेस डिटेल रखना है तो हम कभी कभी बोलते हैं कि ये फुवारा है, वो कैल्शियम का टैबलेट है, सब जगह काम आएगा। तो चलिए लग रहा है हमको यहाँ काम है, तो यहाँ डिटेल के लिए फुवारा प्रेस कीजिएगा। उसके बाद हमको नरेशन चाहिए ताकि हमको वाउचिंग करने में सुविधा हो। फिर इसको भी हम डिटेल 2 को मान रहा है, कंडेंस्ड मोड, डिटेल मोड ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल से सेव कर लेंगे, या इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, या कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। देखिए अब ये डे बुक पूरा कंप्लीट डिटेल आ गया, ये डे बुक। अब डे बुक को हम वाउचिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये मेरा टारगेट था कि वाउचिंग कैसे करेंगे, वाउचर को मिलान कैसे करेंगे। धन्यवाद।